चलिए अभी आगे चलते हैं। तो ये है आपका 8th वाला सब क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा फिर इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है, यानी कि साइन 16 थीटा लाना है। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो देखो यहाँ पर ना हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। हर बार आपको बार बार एक ही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, राइट, ये वाला फॉर्मूला दिया था ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग बार बार करेंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे एंगल में क्या है, ओनली x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2x, समझ में आ रहा है, मतलब इसका 2 गुना इधर है। ठीक है, ये x है, इसका 2 गुना करोगे तो 2x होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे 2x रहेगा तो फिर इधर क्या आएगा, 4x आएगा। अगर यहाँ पे 4x रहेगा तो यहाँ पे 8x आएगा। अगर यहाँ पे 8x रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16x। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अभी चलिए हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सीधा सा सिंपल सा है। ठीक है, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी ये तो एकदम ईजी। ठीक है, तो अभी इसमें से हम क्या करेंगे, अभी बस इसको और इसको देखो, इतने को देखो। ठीक है, तो इसमें से 8 को ना हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 8 2 क्या होता है 16, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये जो है उसे तो आप लोग लिख ही दीजिए, कॉस 2 थीटा फिर कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, कॉस 8 थीटा, ये बात आपको समझ आई। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे लिखा 8 और इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम ये लिखेंगे साइन 2 थीटा, यही तो लिखेंगे ना। इधर थीटा है तो इधर थीटा, मतलब एंगल में क्या आ जाएगा, उसका 2 गुना, यानी कि 2 थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉस 2 थीटा और यहाँ पे कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, ये बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, इसमें से हम लोग 4 को बाहर निकालते तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 2 क्या होता है 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा फिर उसके बाद कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला बार बार यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना साइन, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 थीटा। 4 थीटा कैसे आ गया, देखो जब थीटा था तब 2 थीटा लिखा था, अब इधर 2 थीटा है तो 2 थीटा का 2 गुना करो 4 थीटा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस 4 थीटा फिर यहाँ पे कॉस 8 थीटा। ठीक है, अभी इसको देखना, इसमें से किसको बाहर निकाले, तो 2 को बाहर निकालो। देखो हमें ऐसा नंबर बाहर लेना है ना ताकि यहाँ पे 2 आ जाए, कैसे भी करके हमको 2 लाना है। जैसे यहाँ पे 16 था तो हमने 8 को बाहर निकाला, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे जैसे अभी क्या था 8 था तो हमने 4 को बाहर निकाला, यहाँ पे 2 आया। अभी यहाँ पे 4 है तो किसको बाहर निकालोगे, अगर 4 को बाहर निकालोगे तब तो यहाँ पे 2 आएगा ही नहीं, तो फॉर्मूला आप यूज ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा फिर यहाँ पे कॉस 8 थीटा। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2, अभी इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा है तो 8 थीटा आएगा, फिर यहाँ पे कॉस 8 थीटा। ठीक है, अभी इसमें से क्या बाहर निकाले, कुछ भी बाहर मत निकालो, यहाँ पे तो फॉर्मूला खुद ब खुद बन रहा है। देखो 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 8 थीटा है ना, इसका 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16 है ना, 8 2 क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 16 थीटा। और यही तो हमको लाना था, देख लीजिए आप ऊपर, यही लाना था ना। हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने कर दिया। देखा आपने कितना सीधा सा सिंपल सा। तो ये है आपका सॉल्यूशन, देख लीजिए इसको एकदम ध्यान से, एक फॉर्मूला याद कर लिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए इसको। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 9th सब क्वेश्चन। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, क्या है यहाँ पे देखो साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये 2 cot 2x लाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा, सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो साइन 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस फिर कॉस 3x में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, इसको थोड़ा ऐसे सीधे से करके लिखते हैं, पलट देते हैं, यानी पहले इसको बाद में इसको। देखो इस प्रकार से कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस, ऐसे हम आगे पीछे इसको करके लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, फिर इधर नीचे भी वही काम करते हैं, साइन एक्स को इधर और कॉस एक्स को इधर लिख देते हैं। ठीक है, अदला बदली कर दी हमने। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, देखो
इधर क्या है, समझो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कौन सा फॉर्मूला याद आया आपको, कॉस ए माइनस बी वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 3x माइनस एक्स, समझे ना, ये ए है ये बी है, और यहाँ पे क्या, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अब क्या करें, हमें तो वो लाना है ना, तो कैसे आएगा, देखो एक काम करते, ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर भी और नीचे भी, उससे क्या होगा, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, साइन 2x वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 फिर कॉस, तो कॉस लिखेंगे, 3x माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, फिर इसके नीचे क्या आएगा, देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला बन रहा है ना ये वाला साइन 2x, ओके, बात समझ में आ रही है आपको, तो लिख देते हैं यहाँ पर। अभी क्या होगा, देखो एकदम ध्यान से, इधर 2 को ऐसे रहने दो, cos 2x अपॉन साइन 2x, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वही तो है 2 cos, इसको मत देखो 2 अकेला है, cos 2x अपॉन साइन 2x, तो क्या हो जाएगा cot 2x, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड, समझे, यही तो लाना था ना, देख लो ध्यान से, तो हमने यहाँ पे जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, ओके। जो भी फॉर्मूला आपने यूज़ किया यहाँ पे लिख करके बता सकते हो इस तरीके से ब्रैकेट में, कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया ना, तो ऐसे लिख करके दिखाना चाहिए कि साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, समझे। और कोई फॉर्मूला यूज़ किया था, ये वाला यूज़ किया था ना, तो ये भी बता देते, देखो कॉस a माइनस बी क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी, फिर उसके बाद इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, फिर साइन a इंटू साइन बी, समझे ना। तो इस तरीके से आपको करना था, देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 10th सब क्वेश्चन, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, इसको सॉल्व करके ये लाएंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा, चलिए हम समझते हैं, लेकिन उसके भी पहले यहाँ पर देखिएगा एंगल क्या है, x/2, यानी इधर x है तो इसका हाफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है x/2, मतलब ये जो आंसर आ रहा है ना, इसमें एंगल कैसा है, हाफ है, राइट। मतलब हमें ना ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जिसमें एंगल क्या है, हाफ वाला है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो करें कैसे, तो देखो एक काम कर सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, हमने ये वाला फॉर्मूला तो सीखा ही है, देखो इधर cos x है ना, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, होता है कि नहीं, होता है ना। तो अभी यहाँ पे होता क्या था, इधर जो एंगल है ना उसका हाफ करने पे क्या आता है, 2x का हाफ करो x, तो यहाँ पे x आता था, राइट। अभी इधर क्या है, ओनली x है, क्या है, ओनली x है, तो फिर इसका हाफ करके जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 और यहाँ पे x/2, ठीक है। तो अभी इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, मेरी बात समझ आई कि नहीं। मैंने क्या किया, देखो पहले हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, लेकिन अभी इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब इधर 2x तो इसका हाफ इधर आता है, तो यहाँ पे x तो इसका हाफ आएगा ना इधर, ठीक। अब क्या होगा, अब ये जो 1 है ना, 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी सब आपको इधर लिख करके बताते जाती हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। अब यहाँ पर एंगल में हमको क्या चाहिए, ऐसा x/2 चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे एंगल ले लेते हैं x/2, तो क्या लिखेंगे, इस 1 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, है कि नहीं। एंगल सेम रहना चाहिए दोनों का, तो हमने 1 के प्लेस पे इसको लिख दिया। अभी देखो इधर क्या है, साइन x, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। देखो साइन 2x के लिए हमने फॉर्मूला देखा था 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे होता क्या था, क्या होता था, इधर जो एंगल है इसका हाफ जो रहता था ना वो यहाँ पे आता था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ओनली साइन एक्स है, तो फिर इधर आएगा क्या, क्या आएगा, इधर आ जाएगा 2, उसके बाद साइन एक्स अपॉन 2, फिर जाके कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। एक्स का हाफ करेंगे तो यही आएगा ना, समझे कि नहीं। अब क्या करें, तो अब आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, वो भी आपको इधर लिख करके बता देती हूँ। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो cos x/2 माइनस साइन x/2, है कि नहीं। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में
कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, समझे। उसके बाद अभी नीचे क्या होगा, है ना, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, इधर इधर कौन सा फॉर्मूला, सब आपको इधर ही लिख के बता दी। देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ना, सीखा है ना सब कुछ 8वीं क्लास में। ये दोनों तो 8वीं के फॉर्मूले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो समझो ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ना ये फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ए यहाँ पर क्या है साइन एक्स बाई टू, उसके बाद बी क्या है कॉस एक्स बाई टू, और फिर जाके पूरे का स्क्वायर। ठीक, इतना बात समझ गए, इतना समझ गए तो आगे तो अभी आंसर मिल ही जाएगा, देखते जाओ बस। अब क्या होगा, ये देखो सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये भले ही आगे पीछे है लेकिन सेम टू सेम है कि नहीं, सेम टू सेम है ना। देखो ऐसे आगे पीछे करके आप लिख सकते हो, चाहो तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 बार था तो 1 बार जा चुका है, मतलब 1 बार बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या बचा है यहाँ पे पहले लिख दूँ, देखो क्या बचता है इधर, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचा है पता है आपको, ये बचा है देखो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में जरा एक बार देखिए, ऐसा देखते रहने का कि हमें क्या चाहिए, हमें तो ये सब कुछ चाहिए। इधर देखो 1 आया है, इधर 1 आया है, इधर कॉट आया है, तो कैसे करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन एक्स बाई टू से डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू, ठीक है। फिर इधर माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू, सेम नीचे भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी इसको डिवाइड कर दो किससे, इधर साइन है ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये कॉस को पहले लिख लो, साइन को बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू। तो मिल गया ना आपको आपका आंसर। देखो कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वही तो है। तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ पे एंगल में क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, राइट। फिर नीचे क्या आएगा, देखो कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, तो क्या आ जाएगा कॉट, फिर एंगल में एक्स बाई टू, उसके बाद प्लस साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1। यही तो हमें लाना था ना, देख लीजिए ध्यान से, राइट हैंड साइड आ चुका है, समझे। तो ये आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको लिख करके दिखाने हैं। ये देखिए ये आपका अगला सब क्वेश्चन है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है टेन थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू अपॉन कॉट थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू, ठीक है। तो अभी कैसे सेक थीटा लाया जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको चेंज करते हैं। टेन थीटा बाई टू को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू करके लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। फिर प्लस ये कॉट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, थीटा बाई टू, फिर अपॉन। अभी ये जो कॉट है इसको भी चेंज करो, सबको चेंज करो, कॉट और टेन को चेंज करना है, ठीक है। जहाँ पे भी कॉट है वहाँ पे ये लिखो, जहाँ पे टेन है वहाँ पर ये लिखो। तो कॉट के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू, राइट। फिर यहाँ पे माइनस, अभी इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर उसके बाद प्लस का साइन कॉस थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर अपॉन में इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा बाई टू अपॉन इंटू साइन थीटा बाई टू, ठीक है। फिर ये पूरे के अपॉन में इधर भी देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, फिर साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर नीचे क्या आएगा, इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो
यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, समझे कि नहीं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी जो एकदम शुरू में देखी थी। फिर इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद कीजिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अरे ये वाला फॉर्मूला देखो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद आया आपको, यहाँ पे 2 थीटा तो इधर थीटा, अब यहाँ पे थीटा बाई 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली थीटा, ठीक है, इसका 2 गुना। अब 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट हैंड साइड आ चुका है, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया, समझे। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 12th सब क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं और फिर ये लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 अपॉन 10 3a माइनस 10a, फिर उसके बाद क्या है माइनस, फिर 1 अपॉन कॉट 3a माइनस कॉट a, ठीक है। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमें लाना क्या है, कॉट 2a, तो कैसे आएगा चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा मतलब दूसरे तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है, कॉट 3 है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही है, कौन सा फॉर्मूला, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 10 थीटा, राइट, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉट 3 है, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 3a लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको भी ना ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10a, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इधर जो है ना, इसको तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अभी देखिएगा एक फॉर्मूला बनेगा, ओके, ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 10a का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 10a, फिर माइनस 10 3a का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 10 3a, और फिर नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 3a इंटू 10a, ठीक है। इन दोनों का एक साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं एक काम करती हूँ, ये जो नीचे है ना इसको ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसको ऊपर ले सकते हैं, आपको तो पता ही है। तो यहीं पे मैं ले लेती हूँ, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर ही कर दो तो भी चलेगा, इसको ऊपर ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 3a इंटू 10a, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया। इसको ऊपर लिया ना तो इसको आप मिटा दो, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग क्या करें, तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर क्या है, सेम टू सेम है। ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 10a माइनस 10 3a, यहाँ पे 10 3a माइनस 10a है। ओके कोई बात नहीं, अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है पर हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो भी हो जाएगा। कैसे होगा पता है, इधर ही कर दो। चलिए एक स्टेप और आगे चलिए चलते हैं, है ना, चलते एक और स्टेप आगे चलेगा। 10 3a माइनस 10a, एक काम करो यहाँ से माइनस को बाहर ले लो, ठीक है। माइनस को बाहर लोगे तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 10 3a इंटू 10a, फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस में था ना तो अभी ये प्लस में हो जाएगा। जब हमने माइनस को ऐसे कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से। अब बताइए डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। इसका भी देखो 10 3a माइनस 10 है, 10 3a माइनस 10a, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो फिर क्या करने का, उसको एक ही बार लिखने का, एक ही बार, ठीक है। लिख दो यहाँ पर 10 3a माइनस 10 है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को एक साथ में ले लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 10 3a इंटू 10 है, ठीक है। अभी भी हमें आंसर नहीं मिला है ना, और कोई फॉर्मूला भी तो नहीं बन रहा है, पर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी बनेगा। हमें ये चाहिए ना, वो आएगा। कैसे आएगा, हम इसको क्या करेंगे, ये जो आपको न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है इसको आप ले लो इसके नीचे लेने से क्या होगा, इसके नीचे जब आप इसको ले लोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। 10 वाला फॉर्मूला जो हमने एकदम पहले सीखा था, तो उसको नीचे ले लेते, तो ऊपर क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पर 10 3a माइनस 10 है, और फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 10 3a इंटू
10a। बात समझ में आ रही है आपको? अब देख करके बताइए फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। याद है ना आपको फॉर्मूला क्या था? जब भी ऐसा कुछ रहता था तो हम क्या लिखते थे? समझो ये आपका a है, ये आपका b है, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो कौन सा फॉर्मूला? ये वाला 10, उसके बाद a माइनस b। अच्छा यहाँ पे देखो a के प्लेस पे क्या है? 3a है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 3a माइनस b के प्लेस पे क्या है? ओनली a है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a। ठीक है, अब क्या होगा? 1 अपॉन 10 3a माइनस a करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 2a। हमें चाहिए क्या? cot 2a चाहिए, तो मिल गया ना। हमें पता है cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 10 थीटा। तो 1 अपॉन 2a है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? cot 2a लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे cot 2a। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है? cos 7 डिग्री इंटू कॉस 14 डिग्री फिर इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमें लाना क्या है? तो हमें ये लाना है। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और फिर हमको हमारा आंसर यानी कि वो जो है ना ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला? देखो हमने वो वाला फॉर्मूला देखा था ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो बस आप इसको ध्यान में रख लो, बाकी आगे का तो एकदम आसान। ठीक है, अभी यहाँ पे है क्या? cos 7 डिग्री इंटू कॉस 14 फिर जाके ये सब कुछ है, तो क्या किया जाए? देखो अगर यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर 2 साइन 7 डिग्री आ जाए, 2 साइन 7 डिग्री इसके पास, ठीक है, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज कर सकती हूँ, है ना। तो चलो एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? ये जो है ना पहले इसको लिखते हैं cos 7 डिग्री फिर यहाँ पे cos 14 डिग्री जो है पहले लिखती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैंने लिख दिया। अभी क्या करेंगे ना, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? साइन 7 डिग्री। ठीक है, और 2 साइन 7 डिग्री चाहिए। ठीक है, खाली बस साइन 7 डिग्री नहीं चाहिए, 2 साइन 7 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने मन से मैं अपने मन से लेकर के आ गई 2 साइन 7 डिग्री को। ठीक है, अब जब आप अपने मन से इसको लेकर के आए हो ना, तो इसे आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको इसकी जरूरत थी तो आपने इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दिया बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको इसको हटाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हमने ये जो लिखा था ना, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो इसी से आप डिवाइड भी कर दो, ऐसे 2 साइन 7 डिग्री से डिवाइड भी कर दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब एक काम करो, इसको और इसको देखना, राइट। तो इसको और इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। देखो क्या है? 2 साइन 7 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? अभी पता चल जाएगा, रुको थोड़ा सोचो जब तक मैं लिखती हूँ। 1 अपॉन 2 साइन 7 डिग्री और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? साइन, देखो जब यहाँ पे थीटा था तो क्या आता था? 2 थीटा, इसका 2 गुना। यहाँ पे अभी 7 डिग्री है तो क्या आएगा? 14 डिग्री। एकदम सही, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 डिग्री। बात समझ में आ रही है मेरी? अब इसी तरीके से आपको आगे करते जाना है। ठीक है, आगे आपको यही काम करना है, बस आप देखते जाओ। यहाँ पे cos 28 डिग्री फिर यहाँ पे cos 56 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा? तो देखो यहाँ पर अगर 2 आ जाए, यहाँ पर अगर 2 आ जाए तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे अपने मन से आप 2 ले लो। अब अपने मन से आपने इधर 2 लिया तो इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, तो इधर नीचे भी 2 लिख दो, है ना। अब इसको और इसको देखना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 28 डिग्री। 14 का आप 2 गुना करो तो क्या आता है? 28 आता है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 से क्या हो जाएगा? 4 साइन 7 डिग्री और फिर इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे? साइन 28 डिग्री और फिर यहाँ पे cos 28 डिग्री और यहाँ पे cos 56 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अभी आगे भी वही करना है। देखो यहाँ पे साइन 28 cos 28, इधर अपने मन से 2 ला लो। अब अपने मन से 2 लाए तो इसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। अभी इसको और इसको देखना है, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 28 का 2 गुना करो 56 आता है। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन 2 4 से क्या होता है? 8 साइन 7 डिग्री। ठीक है, अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो साइन 56 डिग्री है कि नहीं, और फिर यहाँ पे cos 56 तो पहले से ही है। अब क्या करना चाहिए हमको? इधर 2 चाहिए तो 2 इधर लिखा। अब इसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, याद रखना हमेशा। ठीक है, अभी इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? चलिए आपको बताती हूँ।
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1/8 2 सा क्या हो जाएगा 16 साइन 7 डिग्री, ओके 16 साइन 7 डिग्री, ओके। फिर इधर इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 का अभी 2 गुना करो तो कितना आएगा, 56 का 2 गुना मेरे ख्याल से 112 आएगा, एक बार देखते हैं। 56 56 6 6 12 1 5 5 10 की 11, देखो यहाँ पे आ गया 112, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 112 डिग्री। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया। अभी हमें चाहिए क्या, ठीक है, ऊपर एक बार देख लेना, तो हमें क्या चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए, पर आएगा कैसे, हमारे पास तो ये आया है, पर कोई बात नहीं ना, लाते हैं। देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा साइन 112 डिग्री, फिर नीचे क्या 16 साइन 7 डिग्री। ठीक है, अब क्या किया जाए, हमें क्या चाहिए, ऊपर देखो साइन 68 डिग्री चाहिए, नीचे 83 चाहिए, तो क्या करें, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन, और ये जो 112 है ना इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे 112 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 68, है ना। जब 180 में से आप 68 को माइनस करोगे तो आपको 112 भी मिलेगा। माइनस करके देखो 10 में से 8 गया 2, फिर इधर 7 में से 6 जाएगा 1, फिर इधर 1, है ना, 112 आ गया। फिर नीचे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 लिख दिया, फिर इधर साइन। अभी 7 को कैसे लिखेंगे, आपको 83 चाहिए ना, तो एक काम करो 90 में से 83 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 7 डिग्री के प्लेस पे हमने ये लिख दिया। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है 180 कौन से एक्सिस पे आता है, याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री 1। ओके, कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। एक्स एक्सिस पे आया तो फिर चेंज करना है क्या, चेंज नहीं करना है, यानी साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन का साइन, और यहाँ पे ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट। प्लस की माइनस क्वाड्रेंट चेक करो, 180 माइनस 68, देखो 180 माइनस 68 मतलब क्या, ये होता है 180। 180 में से आप 68 को घटा रहे हो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका, अगर साइन और कॉसेक का, ये क्या है साइन है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर अभी नीचे आ जाइए, यहाँ पे 16 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने ओके। अब इधर देखना ध्यान से, इधर क्या है 90 कहाँ पे आता है, वाई पे आता है, वाई पे, वाई एक्सिस पे, तो फिर चेंज करना है साइन को किस में, कॉस में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 83 डिग्री, माइनस की प्लस, तो 90 माइनस 83, 90 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, और जो हमें लाना था वो तो अभी आ चुका है, साइन 68 डिग्री अपॉन 16 कॉस 83 डिग्री, ये लीजिए हो गया। राइट हैंड साइड यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड, खत्म हो गया आपका ये वाला सवाल। अभी इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, टोटल 19 हैं। अभी हम किस पे पहुंचे, 13 पे। ठीक है, अभी इसके आगे भी है। यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर माइनस 160 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 70 प्लस यहाँ पे है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या लाना है, सेक स्क्वायर 20 डिग्री लाना है। तो कैसे आएगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ऐसे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर को बाहर ले लिया, और देखो यहाँ पे एंगल में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो साइन के केस में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस आ गया बाहर, यहाँ पे हो गया साइन 160 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अभी यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में साइन 70 डिग्री और फिर जाके इसका स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ रही है। स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, जैसे यहाँ पे निकाला था ना वैसे इधर से निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो क्या है ये 180 कौन से एक्सिस पे आता है, तो एक्स एक्सिस पे आता है, मतलब नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का। ये क्या है साइन, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। फिर नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ओके, इतना बात समझ गए। अब हमें क्या करना चाहिए, सोचिए जरा क्या करें। तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन अभी इसका क्या करें, हमें तो वो लाना है। तो देखो एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, या फिर अभी कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे है साइन 160 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, राइट, और फिर जाके इसका स्क्वायर। ओके, समझ में आया कि नहीं। देखो इधर माइनस था और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जो 160 है ना, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, और ये स्क्वायर तो अभी मतलब ऊपर ही है। ठीक है, फिर अभी नीचे देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना,
साइन 70 डिग्री, तो इसको मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 30 करूँगी तो मुझे 70 मिल जाएगा। क्या 90 माइनस 20, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे 90 माइनस 20 डिग्री, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 70। ओके, और यहाँ पे क्या आया 1 आया। चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या किया जाए, आगे का भी आप जानते ही हो। यहाँ पे देखो 180 है, 180 कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, मतलब नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा। और यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा, प्लस में कि माइनस में, 180 माइनस 20 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका, अगर साइन और कॉसेक का, ये क्या है साइन, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। और ये स्क्वायर यहाँ पर मैंने ले लिया। ठीक है, अब नीचे देखो क्या होगा, यहाँ पर 90 है, तो 90 मतलब चेंज होगा ना, 90 यानी कि वाई एक्सिस पे आए तो फिर चेंज, तो साइन को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में। यहाँ पे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री आ जाएगा, प्लस की माइनस, तो 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये स्क्वायर को यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, और फिर यहाँ पे +1। समझे कि नहीं। अब क्या करें, इतना तो हमने कर लिया, पर इसके आगे का समझ नहीं आ रहा, हमें तो ये चाहिए, पर ये सब कुछ क्या आ रहा है, रुकिए थोड़ा आएगा अभी। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 20 डिग्री +1, राइट, हमें तो वो चाहिए है ना, हमें तो वो चाहिए। तो अब भी क्या करें, वो कैसे आएगा, तो देखिए हमने वो वाली आइडेंटिटी देखी थी ना, कौन सी आइडेंटिटी आपको बताती हूँ, देखो ये वाली 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे भी तो वही है ना, 1 + tan स्क्वायर 20 डिग्री, तो फिर अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके, और हमको यही तो चाहिए था। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, और जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका 14th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो इधर लिख करके दिखा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आप लोग देख सकते हो, 2 cos 4x + 1, नीचे क्या है 2 cos x + 1। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये लाना है, तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला आपको बता दो, देखो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2, यहाँ पर लिखने का cos 2 थीटा। ठीक है, तो साइन वाला यूज़ करेंगे, कॉस वाला देखो हमको चाहिए क्या, हमको कॉस के फॉर्म में चाहिए ना, तो फिर कॉस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना आप। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला, ओके, ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो अभी होगा कैसे, यहाँ पे क्या है 2 cos 4x, तो देखो cos 4x के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos 4x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, अभी देखो पहले यहाँ पे जब 2 थीटा था तो क्या आता था इसका हाफ यानी कि थीटा, अभी यहाँ पे क्या है 4x है, एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है 4x, तो इसका हाफ करो तो 2x होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या आता है -1, और इधर पहले से +1 है। ठीक, और अभी नीचे क्या करेंगे, तो नीचे हम लोग क्या करें, नीचे कुछ ना करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसमें कुछ भी ना करो। चलिए ये हो गया, अभी आगे क्या करें, आगे क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 2 2 = 4, इधर करती हूँ, इधर 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 सीधे सीधे, है ना। वैसे आप अपनी नोटबुक में ऐसे नीचे नीचे करिएगा, मैं थोड़ा सीधे सीधे कर देती हूँ। 2 2 = 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -2, फिर यहाँ पे +1, नीचे आ जाएगा 2 cos x + 1, राइट। अब क्या करें, इतना काम तो हमने कर दिया, पर अभी इसके आगे क्या किया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना क्या करें, पहले तो -2 + 1 करते हैं। देखो यहाँ पर 4 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x माइनस, यहाँ पे -2 + 1 करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना, और नीचे जो है वो तो रहेगा ही, इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, अभी देखना ये नीचे वाला कुछ ना कुछ करके कैंसिल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो देखो एक काम कर सकते हैं, ये जो 1 है ना, 1 को ऐसे लिख दो 1 का स्क्वायर, और ये जो है ना यहाँ पे ये जो 4 है इसको आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 2, और फिर ये जो स्क्वायर है ना इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और फिर जाके इसका स्क्वायर, बात तो वही हुई ना। हमने क्या किया, ये 4 को
2 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद ये जो स्क्वायर था उसको ऐसे बाहर ले लिया, ठीक है। 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो देखो इसके सिर पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 के सिर पे स्क्वायर और इसके भी सिर पे स्क्वायर, तो स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब क्या करना चाहिए हमको, तो हम ना क्या करेंगे, यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये समझो आपका ए है, ये समझ लो बी है, तो क्या हो जाएगा, पहले ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है, देखो 2 cos 2x, ये आपका ए है, फिर b क्या है 1 है, तो a प्लस बी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, और नीचे जो है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे लिख करके बता दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। इतना बात समझ गए। अब क्या करना चाहिए हमको, हमें चाहिए क्या, ऊपर वाले देखते जाओ, ठीक है। 2 cos 2x माइनस 1, ये देखो एक तो आ चुका है, अब बस ये लाना है, ये चाहे जैसे करके आप ला दो, राइट। और ये नीचे से इसको हटा दो, हटेगा हटेगा जरूर हटेगा। क्या करना चाहिए हमको, क्या करेंगे बताए, ये जो 2 है इसको ऐसे ही रहने दो, ये जो cos 2x है ना, बस इसके प्लेस पर मतलब यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 2x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ओनली x लिखोगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, इधर 2 थीटा तो इधर थीटा, यहाँ पे 2x तो यहाँ पे ओनली x आएगा, फिर जाके -1 और ये +1 पहले से है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद ये जो है इसको तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, हमें यही तो चाहिए था। अब जब आ गया तो उसको हटाएंगे क्यों, फिर इसके नीचे 2 cos x प्लस 1। अभी आगे क्या करें, तो आगे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, फिर से वही प्रोसेस करना है, ठीक। फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 2 सा 4 cos स्क्वायर x, फिर 2 1 सा 2, यहाँ पे -2 प्लस 1, और फिर इधर दूसरे ब्रैकेट में देखो 2 cos 2x माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी ठीक है, पर लगा देते हैं, और इसके नीचे देखो 2 cos x प्लस 1, ओके। अब क्या करें, तो -2 प्लस 1 करोगे तो -1 आएगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो एकदम ध्यान से देखना, ये जो है ना 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, फिर इसके बगल में क्या है cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर उसके बाद -2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बगल में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 2 cos 2x माइनस 1, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में देखो ये जो है ना, ये मतलब अपॉन है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा जगह कम है, इसके लिए मैं ऐसे ऐसे करते जा रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x प्लस 1, राइट, 2 cos x प्लस 1। अब आगे क्या करें, इतना तो कर दिया, ये लाना है, ये तो आया ही नहीं, पर आएगा, रुकिए। देखो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर x, तो स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 cos x, और फिर जाके इसका पावर क्या आ जाएगा 2, उसके बाद -1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके मल्टीप्लाई में क्या है 2 cos 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर में है आपका 2 cos x प्लस 1, ठीक है। अभी आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर ना देखो ये जो है ना, ये यहाँ पर हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो समझ लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, कहाँ पर लिखे, चलिए यहीं पे मैं आपको लिख करके बताती हूँ क्या हो जाएगा। देखो ए प्लस बी यानी कि 2 cos x प्लस 1, और फिर उसके बाद 2 cos x माइनस 1, ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर उसके बाद ये जो दूसरे वाले ब्रैकेट में, ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्या है 2 cos 2x, 2 cos 2x माइनस 1, राइट। और फिर इसके डिनोमिनेटर में जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये देखो 2 cos x प्लस 1, इधर भी है 2 cos x प्लस 1, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, बचता क्या है, जो हमें चाहिए था वही बचा हुआ है, देख लो एकदम ध्यान से। चलो आपको इधर लिख करके बताती हूँ, देखो क्या बचा हुआ है 2 cos 2x, 2 cos 2x नहीं चाहिए, ओनली x चाहिए, ठीक है, 2 cos x माइनस 1, देखो ये वाले ब्रैकेट में, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में 2 cos 2x फिर -1, यही तो हमें चाहिए था। देख लो राइट हैंड साइड आ चुका है, समझे। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका 15th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, देख लो 2 cos x -1 और 2 cos 2x -1, समझे ना।
तो इस तरीके से करना था। अभी इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करना। एक ही फॉर्मूला तो हमने यूज किया, एक और ये दो, ठीक है, 2 फॉर्मूला हमने यूज किया और फिर हमें हमारा आंसर मिल गया। मतलब हमने ना एक ही चीज 2 बार की, एक तो यहाँ पर की और फिर से हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर लिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ आएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका 16th वाला क्वेश्चन। तो आप लोग देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 3/2 और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और इसको सॉल्व करके ये लाएंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा चलिए आपको बताती हूँ, लेकिन उसके भी पहले फॉर्मूला बता दूँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिया था cos 2x के लिए, क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा वाला, वैसे तो मैंने 4 आपको फॉर्मूले दिए थे, लेकिन कौन सा वाला यूज़ करोगे। तो देखो हर जगह आपको cos दिख रहा है ना, cos स्क्वायर देखो हर जगह, तो साइन वाला मत लिखना, यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला लिखना, ये वाला 2 cos स्क्वायर x - 1 दिया था कि नहीं, याद है ना आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर क्या है cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x, मतलब ये जो cos स्क्वायर x है ना इसको अकेला करो, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x के लिए आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 को इधर ले लोगे तो 1 इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, फिर उसके बाद cos 2x, 2 को इधर लोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हर एक में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। बस समझ लो इसी फॉर्मूले की मदद से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देरी किस बात की, फॉर्मूला मिल गया ना, फटाफट से करते हैं। इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं ना 1 + cos 2x अपॉन में 2, फिर इधर प्लस का साइन, यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो। देखो यहाँ पे एंगल क्या है x + 120 डिग्री, राइट, यही है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसके प्लेस पर, क्या लिखेंगे 1 + cos 2, यहाँ पे देखो एंगल में क्या है, इधर पहले क्या था, इधर x था तो मैंने इधर x लिखा, राइट। अभी देखो यहाँ पे एंगल में क्या है x + 120 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दूंगी x + 120 डिग्री और फिर इसके अपॉन में 2, उसके बाद प्लस। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके प्लेस पर देखो 1 + cos 2, फिर एंगल क्या है x - 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना ये दोनों को दे दो, इसके पास भी ले लो इसके पास भी ले लो, सब में आप यही करो। तो चलो करते हैं, यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे cos 2x अपॉन 2 प्लस, यहाँ पे भी वही काम करना है, 1 के साथ 2 ले लो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी पता है, ये जो 2 है ना इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा देखो cos 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 120 में करोगे तो 240 डिग्री आ जाएगा, फिर इसके अपॉन में 2, फिर इधर प्लस 1 के साथ 2 ले लो, उसके बाद प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना तो cos यहाँ पे आ जाएगा 2x, फिर यहाँ पर -240 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब क्या करना चाहिए, तो ध्यान से देखो इधर 1/2 + 1/2 + 1/2, तीनों मिलाकर के 3/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/2। अब क्या करें, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना, देखो यहाँ पे हर एक के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, देखो इसके भी, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना, तो 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया। अभी ब्रैकेट में क्या आएगा देखो cos 2x, और देखो यहीं पे सब कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं, cos 2x लिखते हैं पहले, तो ये देखो ये जो बचा हुआ है प्लस। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos a + b और cos a - b वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, याद है ना आपको, यहाँ पर देखो cos a आता है, फिर जाके इंटू cos b, तो cos a यहाँ पर क्या है 2x है ना, 2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पर लिखेंगे cos 240 डिग्री, है ना, cos a इंटू cos b, उसके बाद किसका साइन, इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, याद है ना आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखने का, साइन a यानी क्या 2x, और फिर यहाँ पे साइन b यानी क्या 240 डिग्री। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये 2 को मैंने बाहर ले लिया, ये बात ध्यान में रखना। ओके, फिर यहाँ पे प्लस, इधर भी हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, cos अभी a - b वाला, ठीक है, इधर a + b वाला किया और यहाँ पे a - b वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cos 2x इंटू cos 240 डिग्री, उसके बाद इधर माइनस है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद sin 2x इंटू sin 240 डिग्री। ओके, समझे ना कैसे कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, कौन कौन से फॉर्मूले हम लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर दो। तो देखो यहाँ पे sin 2x इंटू sin 240 डिग्री, ये माइनस में है और सेम थिंग यहाँ पे प्लस में है, तो इसको और इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ये जो है 3/2 + 1/2,
देखो 3/2 हमको चाहिए था, तो 3/2 तो मिल चुका है। अब बस कैसे भी करके ये जो ब्रैकेट है ना, इसको बना दो आप 0, ठीक है। ये 0 होते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2x है तो cos 2 इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम टू सेम है क्या, cos 2x cos 240 दोनों सेम टू सेम, दोनों के बीच में प्लस का साइन। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos 240 डिग्री, 2 बार है ना, तो जोड़ देंगे। देखो मैंने आपको पहले बताया था, a प्लस a है तो क्या लिखते हो, 2a लिखते हो, राइट। b प्लस b है तो क्या लिखते हो, 2b लिखते हो। उसी तरीके से अगर cos 2x इंटू cos 240 डिग्री प्लस cos 2x इंटू cos 240 डिग्री है, तो दोनों को प्लस करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करें, इतना तो कर दिया, पर अभी आगे का समझ नहीं आ रहा, कैसे भी करके इसको 0 तो बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सुनो, यहाँ पर मैंने लिखा 3/2 प्लस 1/2 और यहाँ पर cos 2x लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और इधर cos 2x, इसको भी ऐसे ही रहने दो cos 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, इधर क्या है, cos 240 डिग्री है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको आप इस तरीके से लिखो, कैसे, देखो cos 200, यहाँ पे 240 है ना, तो 180 में कितना जोड़ोगे तो इतना आएगा, 180, इधर 240, 0 6, ओके, 60 जोड़ोगे तो इतना आएगा। तो 240 को ना आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 180 प्लस 60 करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ओके, समझे ना, ये कैसे किया। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे अभी आपको बताती हूँ, देखो अभी आंसर मिलेगा, ठीक है, 2-3 स्टेप और उसके बाद से हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। 3/2 प्लस 1/2, यहाँ पे cos 2x, देखो cos 2x और फिर वहाँ पे क्या है, प्लस 2 cos 2x। अभी इधर थोड़ा ध्यान देना, इधर क्या है 180 डिग्री, तो 180 मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रहा तो फिर नो चेंज, यानी cos का तो cos ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री, ठीक है। माइनस में कि प्लस में, तो 180 प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, tan और cot का, वो क्या है, cos है, यानी इसको रहना पड़ेगा माइनस में, मतलब ये हमें किस में मिला, माइनस में मिला, ठीक है, ये माइनस में आया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इसके आगे क्या होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो 3/2 प्लस 1/2, फिर यहाँ पर cos 2x और उसके बाद प्लस फिर 2 cos 2x, फिर यहाँ पर देखो cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो पहले से माइनस है तो माइनस 1/2 आ जाएगा। अब क्या करें, तो देखो 2 से 2 कटेगा ना, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3/2 प्लस 1/2, यहाँ पर देखो cos 2x, इधर माइनस हो जाएगा और उधर क्या है, cos 2x बचा हुआ है, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कट गया, cos 2x ओनली, ठीक है। अब देखो cos 2x माइनस cos 2x कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिखते 3/2 प्लस 1/2 इंटू 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, यानी ये 3/2 प्लस 0, 3/2 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3/2, और यही तो हमको लाना था, राइट हैंड साइड आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से समझ करके करेंगे तो समझ में आएगा, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और जो कुछ भी मैंने किया उसको याद रखो, वो सारे स्टेप्स। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। तो आप लोग देख सकते हो, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड, है ना। तो अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाए, हमें क्या लाना है, sec x इंटू कॉट x/2 लाना है। अब ये आएगा कैसे, सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो ये जो है ना, ये cosec 2x, इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो cosec 2x है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/, मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, cosec 2x, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1/sin 2x, समझे। और यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे, cosec x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x करके, ठीक है। अब क्या किया जाए, इतना काम तो कर लिया।
तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी sin 2x, तो sin 2x के लिए हमने कोई फॉर्मूला देखा है क्या, देखा है ना sin 2x के लिए फॉर्मूला, कौन सा वाला देखा था, ये वाला देखा था, देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एकदम स्टार्टिंग में, प्लस 1 sin x, ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर sin x है, सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, और फिर यहाँ पर 1 sin x, इधर भी 1 sin x, तो इसको आप ले लीजिए कॉमन, ठीक है, बाहर ले लो, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 cos x प्लस 1 यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, इधर खाली बस एक ही आएगा क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, तो 1 sin x, और फिर इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस cos x, इसके नीचे cos x, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 प्लस cos x आ जाएगा, फिर नीचे sin x इंटू cos x, ठीक है, यहाँ पर sin x इंटू cos x। चलिए इतना काम तो कर लिया, अभी इसके आगे क्या किया जाए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें तो sec x इंटू cot x चाहिए, cot x/2 चाहिए, देख लो हाफ एंगल चाहिए। अभी हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला आपको याद दिलाती हूँ, देखो cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, कौन सा वाला करें, ये वाला करते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अभी इसको इधर ले लो तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, देखो अगर इधर 2x है तो इधर x आता है, यानी इसका हाफ इधर आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना क्या है, ध्यान से देखो 1 प्लस cos x, ठीक है, यहाँ पे खाली बस x है, तो इसमें जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, तो फिर ये क्या हो जाएगा पता है आपको, इस प्रकार से हो जाएगा ना 2, और फिर यहाँ पे cos स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या आएगा, x/2 आएगा, क्योंकि इधर x है, जब इधर 2x था तो यहाँ पे x आता था हाफ उसका, ठीक है, इधर x है तो इधर x/2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझेगी नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा इसको ना मैं इधर से मिटाती हूँ और नीचे लिखती हूँ, ठीक है। देखो इसके प्लेस पे मैंने क्या लिखा, 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो sin x है ना, देखो sin 2x, इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, sin 2x के लिए ऐसे बोला था ना, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो होता क्या था, अगर यहाँ पे 2x, तो फिर इसका हाफ करने का हाफ एंगल आता था यहाँ पर, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ रहा ओनली x sin x, तो फिर क्या लिखोगे, 2 sin, इसका हाफ करो, x का हाफ x/2, फिर इंटू cos x/2 आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ जी हाँ यही आएगा। तो ये जो sin x है ना, इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और फिर इसके बगल में ये जो है cos x हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और फिर देखो cos स्क्वायर x/2, इधर cos x/2, इधर 2 बार, इधर खाली बस 1 बार, तो 1 बार से 1 बार कट जाएगा, अभी 1 बार बचा हुआ है, ठीक है, और फिर ये 1 ये cos x तो यहाँ पे है ही, ठीक है, इधर cos x है ये। अब देखो हमें हमारा आंसर मिलने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार, एक स्टेप और करेंगे, उसके बाद आंसर आपके हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या है, देखो 1 जा चुका है, 1 बचा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो cos x/2, ठीक है, cos x/2, फिर नीचे ये तो कट चुका है, यहाँ पे sin x/2 है, तो लिख दीजिए sin x/2, ठीक है, फिर इंटू ये जो cos x है ये भी तो बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 cos x, राइट। अब हमें चाहिए क्या, ऊपर जरा देख लीजिए क्या चाहिए, देखो sec x इंटू cot x/2, राइट। तो आप आएगा, बिल्कुल आएगा, कैसे बताती हूँ ना आपको, ये जो 1 cos x है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 cos थीटा, राइट, sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। तो यहाँ पे 1 cos x है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया sec x, फिर इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, cos x/2 अपॉन sin x/2, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं cot x/2, है ना, और यही तो है आपका राइट हैंड साइड, देख लीजिए, मिला लीजिए अच्छे से, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, और यहाँ पर हमने ये सारे फॉर्मूले यूज़ किए ना, तो आप इधर साइड में लिख करके बता देना, ठीक है। तो फाइनली आपका जो 17th वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 2 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका 18th वाला क्वेश्चन। तो ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इस तरीके से है, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और दिया होगा,
मतलब टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर दिया होगा और यहाँ पे कुछ और दिया है, ठीक है, तो उसको आप प्लीज करेक्ट करना, वो गलत दिया गया है, ठीक है, तो ये सही होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, अभी इसे हमें लेना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है, यानी कि cos 3x हमको लाना है। तो कैसे होगा ये सब कुछ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 cos x को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पर यूज कर लेंगे cos a प्लस बी वाला, यहाँ पर cos a माइनस बी वाला, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये समझो a है और ये हमारा क्या है, b है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, cos a फिर इंटू cos b, राइट, यही देखा था ना, याद कीजिए, याद जब रहेगा तभी आप समझ पाओगे। फिर उसके बाद किसका साइन आता है, इधर प्लस तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, उसके बाद फिर साइन π/3, फिर यहाँ पर साइन x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो प्लस, इसमें भी आप कॉस वाला ही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो क्या होगा, देखो एकदम ध्यान से, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा, देखो cos a इंटू cos b, ठीक है, ये π/3 है, ध्यान से देखना। उसके बाद इधर माइनस है ना, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, साइन π/3 इंटू साइन x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 4 cos x और यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान से समझना, cos π/3 मतलब क्या होता है, पाई यानी क्या होता है 180, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना होता है, याद करो 1/2 होता है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया, इंटू cos x माइनस साइन π/3, तो साइन π/3 मतलब क्या, साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √3/2 इंटू साइन x, ठीक है, ये बात समझे। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, cos π/3 कितना होता है, अभी अभी इधर बताया था ना 1/2 होता है, फिर इधर cos x आ जाएगा, फिर प्लस, उसके बाद साइन π/3 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं √3/2 और फिर यहाँ पर साइन x, ठीक है। इतना तो कर लिया, अभी इसके आगे क्या किया जाए वो हमें सोचना पड़ेगा। तो देखो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे समझो कि ये जो है ना, ये पूरा आपका a है और ये आपका b है, तो देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी और ये क्या है, a प्लस बी, मतलब यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे ना, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर यानी कि 1/2, फिर cos x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, यही होता है ना फॉर्मूले में, क्या होता है याद है ना आपको, भूले तो नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, इसको ना इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अभी b क्या है यहाँ पर देख लो, √3/2 साइन x, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, अब इसके आगे क्या करें, तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना, ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से जब आप ऐसे ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से ये वाला जो रूट है वो कट जाएगा, यानी यहाँ पर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये जो 4 cos x है ना, इसका मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 cos x इंटू, यहाँ पे लिखते हैं 4 cos x इंटू 1/4 cos स्क्वायर x, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, मतलब दोनों टर्म्स में होगा, ठीक है। तो पहले वाले टर्म में हमने इसका मल्टीप्लाई किया, अभी दूसरे वाले में करना है, तो इधर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, फिर 4 cos x इंटू यहाँ पर देखो क्या है 3/4 साइन स्क्वायर x, ये cos x है, इंटू 3/4 साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये बात आपको समझ आई, ओके, ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ये देखो 4 से 4 कट गया, यहाँ पर भी 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो बचता क्या है, देखो यहाँ पर ये बच रहा है cos x, यहाँ पे cos स्क्वायर x, दोनों को मल्टीप्लाई करो, cos x इंटू cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos क्यूब x होगा ना, समझे। फिर इधर माइनस का साइन, उसके बाद ये तो कैंसिल हो चुका है, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x
इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अभी इसके आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या चाहिए, cos 3x चाहिए। तो cos 3x के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे वैसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर हम उसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। तो चलिए वही लाने की हम कोशिश करते हैं। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये जो है ना cos 3x, इसको पहले लिखो cos 3x, उसके बाद यहाँ पे 3 नहीं, क्यूब है, पावर है ना इसका, फिर यहाँ पे -3 cos x। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, वो जो हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी सीखी थी एकदम स्टार्टिंग में, वो वाली हम यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस को उधर ले लूँ तो माइनस में हो जाएगा ना, इस प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी आपको याद है कि नहीं, देखो आपको लिख करके बताती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ना इसी आइडेंटिटी का यूज किया, इसको उधर ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही ना होगा। अब इसके आगे क्या करना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 3 कॉस एक्स आएगा, फिर -3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, क्यूब होगा 3 कॉस एक्स इंटू, हाँ बराबर है, ठीक है 3 कॉस क्यूब एक्स। इतना तो हो गया। अभी फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है पर बनेगा, रुकिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखो कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस क्यूब एक्स, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे 4 कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, फिर -3 कॉस एक्स। ये देखिए फॉर्मूला तो बन गया ना, हमने यही तो फॉर्मूला देखा था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वही बताया था, cos 3x के लिए यही तो फॉर्मूला दिया था ना, cos 3x इज इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। जहाँ पे 4 रहता है उसका पावर 3, देख लो ऐसे ही तो है, और 4 3, फिर यहाँ पे दोनों जगह cos cos, राइट। तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं cos 3x, क्योंकि ये cos 3x का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया cos 3x, और इस तरीके से आपको राइट हैंड साइड मिल चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, ट्रिपल एंगल का भी फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है, अभी तक तो उसका यूज नहीं आया था, पर यहाँ पे आया ना, तो ऐसे ही कहीं पे भी किसी का भी यूज आ सकता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच ही गए। तो ये है आपका अंतिम सवाल ये एक्सरसाइज का। ठीक है, इसको कर लीजिए, उसके बाद से ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पर, देखो साइन एक्स इंटू 10, उसके बाद x/2 है, फिर जाके +2 cos x, राइट। और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो इससे आप सिंप्लीफाई कीजिए और ये लेकर के आइए। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग ना क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, मैंने आपको वो वाला बताया था ना, देखो ये वाला, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इसका हाफ इधर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है x, तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन, ये x का हाफ कर दो x/2, मतलब यहाँ पे एंगल में क्या आ जाएगा x/2 आएगा, समझे, दोनों जगह क्या आ जाएगा x/2। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि इधर x/2 ही लेना चाहिए, दूसरे तरीके से क्यों नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे एंगल में क्या है x/2, राइट, इसीलिए मुझे किसी ना किसी तरीके से एंगल में x/2 लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। अभी क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। तो 10x/2 है ना, तो 10 के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, देखो आपको पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो साइन x/2, फिर अपॉन में लिख देंगे हम cos x/2, राइट, उसके बाद प्लस, और फिर ये लिख दीजिए 2 cos x। चलिए लिख देते हैं, ये लिख करके दिखाना कि आपने फॉर्मूले का कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया। ठीक है, इधर ही मैं आपको बता देती हूँ, देखो कौन सा, साइन वाला ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे हमको क्या करना चाहिए, इतना तो हमने कर लिया। तो यहाँ पे देखो cos x/2 से cos x/2 को कैंसिल कर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 साइन x/2 इंटू साइन x/2, तो क्या हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 बार है ना ये सेम टू सेम, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 cos x। ठीक, इतना तो कर लिया, अभी इसके आगे क्या करना है वो तो बताओ। तो चलो आपको बताती हूँ फॉर्मूला। देखो हर बार आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था ना, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर क्या आता है देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट, है ना। अब यहाँ पर है क्या, ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसको अकेला कर दो और इसको 1 को इधर लोगे या फिर इसको उधर ले लो, इसको इधर, तो फिर क्या हो जाएगा देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 उधर ले लोगे तो माइनस कॉस 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर अगर x है तो इसका 2 गुना यहाँ पे आ रहा है, ये x तो इधर 2x, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर सुनिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या है देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं यहाँ पर इसके प्लेस पर ये लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है x बाई 2, तो इसका जब हम 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, राइट। तो यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे, क्योंकि जब ये x था तो इधर 2x आया था, तो अब यहाँ पे अगर x बाई 2 है तो इसका 2 गुना यानी कि x आएगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखो 1 माइनस कॉस और फिर यहाँ पर लिख देंगे x, उसके बाद प्लस 2 cos x। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो अभी फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस यहाँ पे cos x प्लस 2 cos x, तो क्या हो जाएगा पता है, देखो प्लस 2 cos x माइनस cos x, तो यहाँ पे आएगा प्लस cos x। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या है 2 cos x, तो 2 cos x में से एक cos x को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, ओनली cos x आएगा ना। उसके बाद 1 प्लस cos x, तो इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला देखा था क्या, ये तो माइनस वाला था। अब देखो प्लस वाला आपको फॉर्मूला बताती हूँ, ये था ना प्लस वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। याद आ रहा है आपको, एकदम स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला हमने देखा था, याद नहीं आता तो फिर डिराइव करने का ना। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, कैसे देखो ऐसे था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इधर क्या रहता था cos 2x रहता था, ठीक है। तो अब हमने एक काम किया, इसको इधर ले लिया, इधर आने के बाद ये प्लस में हो गया, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हुआ कि नहीं। तो बस वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा देखो 2 cos स्क्वायर, अभी एंगल क्या आएगा ध्यान से देखना, इधर क्या था, इधर क्या है, इधर जब x है तो इधर आता है 2x, ठीक है, जब इधर x है तो इधर आता है 2x, मतलब यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ इधर आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ओनली x है, तो इसका हाफ यहाँ पर आएगा x बाई 2, समझेगी नहीं कैसे, देखो इधर क्या है 2x, तो इधर क्या आता है इसका हाफ, आधा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है x, तो इसका आधा क्या होगा, x बाई 2 होगा, ठीक। इतना तो कर लिया, पर हमें तो ये चाहिए, ये सब कुछ थोड़े ना चाहिए, पर रुकिए ना, मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जरूर मिलेगा। यहाँ पे लिखा 2 इंटू ये जो cos स्क्वायर x बाई 2 है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 अपॉन क्या बताया था मैंने आपको, देखो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले ही दे दिया था, तो यहाँ पर हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया, cos स्क्वायर x बाई 2 को इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, आइडेंटिटी आपने सीखी है ना, कौन सी आइडेंटिटी, देखो ये वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब देखो ये जो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, समझे कि नहीं। तो देख लीजिए जो आपको लाना था वो ला दिया कि नहीं, देखो देखो एकदम ध्यान से देखो, मिला लो। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है, मतलब जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने कर दिया ना। आप लोग देख लीजिए क्या है 2, देखो इधर भी क्या है 2, उसके बाद देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर भी क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 19 सब क्वेश्चन दिए गए थे, वो भी हमने किया, आपने देखा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है ये कंप्लीट हो गया। और आप लोग को बताना चाहूँगी कि इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है सबके सब मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री 1 भी मैंने करवा दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज है उनको अच्छे से कीजिए, क्योंकि 12th में भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, यानी
ये जो मैंने सॉल्यूशंस करवाए हैं, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।